ला फिर एक बार वही बादो जाम मैं साक़ी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम मैं साक़ी। दोस्तों, आज हम गोरखपुर जैसी एक ऐसी सरज़मीन पर मौजूद हैं जो अदब के हवाले से, सियासत के हवाले से और अपनी अदबी कारकर्दगी के हवाले से पूरी दुनिया में मारूफ़ व मकबूल है। इस शहर ने हिंदुस्तान की सियासत से लेके अदब तक में एक से एक बड़े मर्द मुजाहिद पैदा किए, बड़े बड़े अदीब दिए, दानिश्वर दिए, तनकीद निगार दिए, शुरा इकराम दिए। आज हमारे इसी फ़हरिस्त में हमारे दरमियान फ़िराक गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी, शबनम गोरखपुरी, काज़ी अदील अब्बासी जैसी शख्सियत को लेते हुए एक इसी फ़हरिस्त का एक ऐसा नाम मौजूद है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी शेर व शायरी में गुजारा और तालीम, तरबियत, इस तरह की चीज़ों से हमेशा से जुड़े रहे। आप मौजूदा वक्त में मुर्तज़ा हुसैन मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। काफ़ी नाजुक मौज़ूआत पे शेर व शायरी में आपकी अच्छी दस्तरस है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद सिद्दीक़ मजाज साहब, जिनका हम इस्तकबाल करते हैं। सिद्दीक़ मजाज साहब, 9 तारीख़ को एक प्रोग्राम आपका हो रहा है जिसमें जहाँ तक मुझे ख़बर है कि 2 तरह की पूरे प्रोग्राम को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है, बांटा गया है। अव्वल हिस्से में प्रोग्राम के ताल्लुक़ से बातें होंगी, किताब के ताल्लुक़ से बातें होंगी और फिर उसके बाद जहांनुमा अदबी सोसाइटी, जो आपने एक ऐसे पैटर्न पे स्टार्ट किया है कि जिसमें हिंदुस्तान की वो मायनात शख्सियात जिसमें अदीब हैं, शुरा इकराम हैं, हमारे मुहक्किक हैं, दानिश्वर हैं, तनकीद निगार हैं, उस पैटर्न पे जहांनुमा अदबी सोसाइटी के लॉन्चिंग आप करने जा रहे हैं। क्या कुछ ख़ास है उस सोसाइटी को लेके या उस तंजीम को लेके या उस वेबसाइट को लेके? क्या ऐसा ख़ास है जो दूसरों में नहीं है या जो दूसरे लोगों ने अभी तक जिस तरह की चीज़ें नहीं की हैं, ऐसा क्या ख़ास उसमें है? इस तंजीम को शुरू करने का जो ख्याल हम लोगों के जहन में आया वो ये कि जिस तरीके से दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान रामपुर की एक शनाख्त पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में है, गोरखपुर के जो शोरा हजरात हैं जिनमें चंद नाम आप ले लीजिए, उनको छोड़ करके उससे बड़े बड़े शायर यहाँ हुए हैं, लेकिन उनकी शनाख्त या उनके कलाम आवाम तक नहीं पहुँच सके। तो बुनियादी वजह यही थी कि हम लोगों ने जहांनुमा वेबसाइट का क़याम किया है जी। और इस वेबसाइट पे पूरे हिंदुस्तान के जो पुराने शायर हैं, नए शायर हैं, उनको मौका दिया जा रहा है और ख़ास तौर के गोरखपुर के जो शोराए कराम हैं जी, और जो भी अदबी प्लेटफार्म इस वक्त है मौजूदा दौर में, उसमें नए शायरों को मौका बहुत कम मिलता है। जी जी जी। तो हम लोगों का यही मकसद है कि जो नए कहने वाले हैं, अदब से जुड़ने वाले हैं, उर्दू की खिदमत करने वाले हैं, उन लोगों को भी आवाम के सामने पेश किया जाए ताकि उनकी शायरी से उर्दू अदब को भी फ़ायदा हो और लोग ये जाने कि हाँ, गोरखपुर एक अदबी शहर है और गोरखपुर के शोरा कराम भी अपनी शायरी से अदब की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा गुमान गुज़रता है कि हमारे जो सामीन हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो ये समझ पा रहे हैं कि जहांनुमा अदबी सोसाइटी या जो हमारी तंजीम है जिसको हम बना रहे हैं, वेबसाइट की शक्ल दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आप सिर्फ गोरखपुर को मुक़य्यद नहीं कर रहे हैं, गोरखपुर को क़ैद नहीं कर रहे हैं। यानी कि वो रेख्ता, जिस तरह से एक उर्दू में सोसाइटी है, एक वेबसाइट है, मैं बार बार सोसाइटी कह रहा हूँ, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, कि वो एक वेबसाइट है, रेख्ता वेबसाइट है। रेख्ता वेबसाइट पे मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जो शुराए कराम या अदीब व शायर हमारे हुए हैं, उनकी तमाम तर तफसीलात उस पर मौजूद हैं। तो इसी पैटर्न का काम आपका भी है और आप इस तरह से फ़ोकस करके गोरखपुर के लोगों को मुतारफ़ करा रहे हैं अच्छे ढंग में। जी, तो उस पर उनकी किताबें भी मौजूद होंगी, उनका मुख्तसर कलाम भी होगा
जी, इस साइड पे गोरखपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से शोरा कराम का कलाम इस पर लिया जा रहा है। उनकी जो भी तो अलग अलग सेक्शन है, किताबों का अलग सेक्शन है। जी जी जी। जो भी किताबें हैं पुराने शायरों की, नए तो शायरों मजाज की। साहब ये तो बहुत बड़ा काम है, मतलब इसको जी, करने जी। के लिए इतना बड़ा अज़्म और इतनी बड़ी हिम्मत, मतलब एक पूरी टीम होगी आपकी जी, जो इस तरह जी, का काम मेरी कर जो रही होगी। पूरी टीम है, ये काम एक अकेले जी के जी बस का नहीं जी है। जी जी इसकी पूरी टीम है जो इस काम को बड़ी ही ईमानदारी से, बड़ी ही जाफरसानी से, बड़ी ही मेहनत से कर रही है। जी जी और जितने भी शोरा कराम यहाँ तक कि नेपाल से और हिंदुस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे भी आप लोगों को शामिल कर रहे हैं। सारे लोगों को शामिल कर रहे हैं। तो इसकी लॉन्चिंग होगी 9 तारीख को। इसकी लॉन्चिंग 9 तारीख को MSI इंटर कॉलेज का ऑडिटोरियम में होनी है। जी 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 और सारे लोगों से ये दरख्वास्त है कि उसमें शामिल हों जी जी और अदब नवाज होने का एक जवाब पैदा करें और अपने अदब नवाजी का सबूत पेश करें, ताकि ये उर्दू अदब जी। आवाम तक, घरों तक ये पहुंच सके। नहीं, ये तो अच्छी बात आपने कही कि लोगों से गुजारिश है कि सही बात है कि उस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। मैं इधर कुछ रोज़ से कुछ वक्त से मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि गोरखपुर में अदबी सरगर्मियाँ ज़्यादा हुई हैं। गालिबन साजिद अली मेमोरियल कमेटी, दायरे अदब गोरखपुर या जालिब नुमानी साहब के जैसे लोग हैं, शमीम शहजाद साहब हैं, अनवर ज़िया साहब हैं, आसिम गोंडवी साहब हैं, ये लोग जो सरपरस्ती कर रहे हैं, इनकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि प्रोग्राम्स बहुत अच्छी नवैयत के हो रहे हैं गोरखपुर में। ख़ुसूसन अदब को लेके जिस तरह की महफ़िलें सजाई जा रही हैं गोरखपुर में, मुझे शायद ऐसा नहीं लगता कि आसपास के कुछ इलाकों में ऐसी महफ़िलें सज रही हैं जिस तरह से मुतवातिर लगातार यहाँ अदब की महफ़िलें सज रही हैं। इसमें सबसे अहम नाम जो है साजिद अली मेमोरियल कमेटी जी के जी महबूब सईद हारिस साहब का है। उन्होंने उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए बीड़ा उठा रखा है। जी जी। और इसमें तमाम जो अंजुमनें हैं गोरखपुर की, उसके अलावा यास्मीन शरीफ वेलफेयर सोसाइटी है, ताजवर वेलफेयर सोसाइटी है, दायरे अदब गोरखपुर है, अरबाब सुखन है, इस तरह की तमाम तंजीमें गोरखपुर में जो कि उर्दू की खिदमत कर रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी बात है। और मैंने ये भी देखा कि इन सारे प्रोग्राम्स में किसी ग्रांट का इंतज़ार नहीं होता, अपनी जेब ख़ास से ये लोग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जो भी प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं, तो आपके प्रोग्राम के लिए भी किसी तरह की ग्रांट वगैरह का कुछ हुआ है? नहीं सर, किसी तरह की कोई ग्रांट नहीं है जी। आपसी तालमेल से एक दूसरे से मशवरा करके, ये तो काबिल फ़ख्र बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उस दिन प्रोग्राम में जैसे एक तो जहानुमा जो अदबी आपकी वेबसाइट है उसका इनॉग्रल फंक्शन है, उसके अलावा एक किताब का विमोचन भी है। मैं अपने दर्शकों को, अपने सामीन को, नाजरीन को ये बताता चलूँ कि उस दिन एक प्रोग्राम ऐसा भी है जिसमें पानी पे आग बोते हुए सिद्दीक़ मजाज साहब की एक किताब का रस्म इजरा भी है, रस्म रोनमाई भी है, विमोचन भी है, जिसके हवाले से कुछ बड़े अदब के बड़े लोग उस पर गुफ्तगू भी करेंगे, अदब के बड़े लोग उस पर गुफ्तगू भी करेंगे, अपने इज़हार ख़याल भी करेंगे, अपनी राय भी पेश करेंगे। हिंदुस्तान से अलग अलग सूबों से बड़े बड़े शख्सियात को बुलाया जा रहा है, वो लोग आएंगे और अपने अंदाज़ में पानी पे आग बोते हुए सिद्दीक़ मजाज साहब की किताब का रस्म इजरा होगा और गुफ्तगू होगी। मैं चाहूँगा सर कि इसके ताल्लुक़ से थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि क्या ये किताब, इससे पहले भी आपकी कुछ किताबें आ चुकी हैं या आपकी ये पहली तसनीफ़ है? शायरी की इब्तिदा के हवाले से कुछ इस तरह के ख़यालात का इजहार करना चाहेंगे आप? शायरी की इब्तिदा को कह लीजिए कि शायरी जब की शुरुआत मैं इसी स्कूल से तालीम हासिल किया हूँ, अंसारी स्कूल। जी जी, जो अब मुर्तज़ा हुसैन मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, मोहम्मद अहमद साहब जी। तो उर्दू के हमारे उस्ताद थे, वो हर जुमेरात को बैतबाजी का प्रोग्राम जो है स्कूल में कराते थे। अच्छा। तो उस वक्त उससे जो है असातिज़ा कराम का शेर जो है याद करने का एक जज्बा भी था और उस प्रोग्राम में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। वहीं से समझिए शायरी का एक शौक़ पैदा हुआ। और दूसरा ये कि मास्टर अहमद साहब हमारे ही मोहल्ले में रहते थे जी। उस्ताद शायर थे। उनके छोटे लड़के तनवीर से हमारी दोस्ती थी, मेरा आना जाना उस घर में बहुत ज़्यादा था। तो शाम को जो शहर के
नामवर शायर थे, मुस्लिम अंसारी साहब, मैशर बरी। जैसे पहले शेरी नशस्त के हवाले से लोग घरों पे जाया करते थे, जहाँ अपनी कविताओं को, शायरी को पेश किया जाता था। हमारा बैठना होता था, तो वहीं से शायरी का एक शौक पैदा हुआ। वहीं हमने शेर कहना शुरू किया। फिर उसके बाद में सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में हमारे उस्ताद डॉक्टर गुलाम रसूल विकरानी साहब, अच्छा जी, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। उनको हमने कुछ गज़लें लिख करके हमने दिखाया, उन्होंने बहुत शाबाशी दी। और वहाँ से आने के बाद फिर जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अख्तर बस्तवी साहब, डॉक्टर अफगानुल्लाह साहब, डॉक्टर अहमद लारी साहब, ये सारे असातिज़ा जो है, इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। उसके बाद में एक शायरी का एक सफ़र शुरू हुआ। ये हमारी पहली किताब है। किताब तो बहुत पहले ही आनी थी, मसौदा तैयार था, लेकिन कुछ नामसाब हालात की वजह से मैं ला नहीं सका था। ये पहली किताब है, पानी पे आग बोते हुए। और दूसरी किताब भी तरतीब दे रहे हैं, ज़ेर तरतीब है जी। वो 26 में वो मंदिर पर आएगी। उसी की रूनुमाई जो है 9 तारीख को MFI इंटर कॉलेज में हो रही है। बहुत अच्छा सिद्दीक़ मजाज साहब, बहुत मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, मेरी तरफ़ से मुबारकबाद आपकी किताब के लिए। और मैं अपने गोरखपुर वासियों से ये ज़रूर कहूँगा और अपने गोरखपुर के अदब नवाज़ हज़रात से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि 9 तारीख के दिन को बिल्कुल ना भूलें। शाम में 6 बजे से MSI के ऑडिटोरियम में एक शानदार प्रोग्राम होना है। वो एक तारीख़ का एक ऐसा बाब होगा, एक ऐसा हिस्सा होगा जिससे अगर आपने दूरी बना ली तो वाकई आप अफसोस करेंगे। तो उस दिन शाम में हम आपके मुंतज़िर होंगे, उस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होइए। और किताब की रोनुमाई के साथ एक बेहतरीन वेबसाइट की लॉन्चिंग भी है, जिसमें आपका शामिल होना यकीनन काबिल इफ्तिखार होगा। प्रोग्राम में शामिल होकर आप यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ होंगे। मैं आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस प्रोग्राम में आने के लिए दरख्वास्त करता हूँ। दोस्तों, मैं डॉक्टर अशफाक अहमद उमर